ठीक है जी। हम यहाँ पे थे कि उसके उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस को भी हम देखते हैं अब और एडवांटेजेस को भी हम देखते हैं। ठीक है, और हमें अपने बच्चों को बताना जरूरी है। देखिए एडवांटेजेस क्या है। पहला एडवांटेजेस ये है कि वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी इज द फर्स्ट एडवांटेज। एक मिनट, हाँ इसको हम देखते हैं आगे डिटेल में। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग। एंड थर्ड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड विच इज कॉल्ड फ्री एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि जो पहले हमारी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, पेड थी, सोशल मीडिया ने उसको बहुत आसान कर दिया। ठीक है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि दुनिया में कंसिडर की जा रही है अभी। ठीक है, ये जो आपके पास बिजनेस के लोग हैं इस वक्त जो है ना, अगर वो सोशल मीडिया से और इन चीज़ों से वो अवेयर नहीं है तो दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी क्या है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी को अगर आप देखें, ठीक है, it is easier and faster to make new friends or business connections or extend their personal base। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप में से एक टीचर है फॉर एग्जाम्पल, या एक स्टूडेंट है, तो वो हैंडमेड फॉर एग्जाम्पल हैंडमेड हैट्स बना रही है या हैंडमेड स्वेटर्स बना रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हुनरमंद खवातीन हैं, तो सोशल मीडिया को अगर वो पॉजिटिवली यूटिलाइज करे तो इस किस्म के बिजनेस आइडिया और कनेक्शंस उसको बहुत इजीली मिल सकते हैं पूरी दुनिया में। जो लोग इस मतलब डोमेन में काम कर रहे हैं, तो वो अपने बिजनेस को बहुत इजीली विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी वो अपनी जो वो प्रोडक्ट है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल कर सकती है एंड ग्रेट प्रॉफिट अर्न कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गेटिंग, मतलब ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपके सिमिलर माइंडेड के कुछ लोग अगर आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको फ्रेंड्स बना सकते हैं और उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर आप दोनों की फॉर एग्जांपल एक रिसर्च स्टूडेंट है पीएचडी का, ठीक है, मैं फेसबुक के ऊपर मुझे ऐसा या किसी सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा रिसर्चर मिल जाता है या ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं जिन्होंने मेरी सेम, जो मेरी फॉर एग्जांपल मेरी जो है ना वो एज कंप्यूटिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट है, तो मुझे एज कंप्यूटिंग के कुछ लोग मिल जाते हैं, तो मेरे लिए पीएचडी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देर आर न्यू वेबसाइट्स डेडिकेटेड टू अलाउिंग पीपल टू कनेक्ट एंड इंटरेक्ट वाया द इंटरनेट। दिस कनेक्शन कैन हेल्प वन विद अ वैरायटी ऑफ थिंग्स सच एज। अच्छा ये भी देखें आप, एक एक ये भी पाकिस्तान में खासकर अक्सर लोगों को जो बाहर जाने का शौक होता है, तो वो करते क्या है, वो बेसिकली फाइंडिंग रोमांस, मतलब आपने वहाँ पे किसी से आपका आपने फ्रेंड बनाया, ठीक है, और डेफिनेटली वैसे वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल था, तो कई लोगों ने अपना कैरियर बनाया, ठीक है, वहाँ से शादी की और पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो ये एक बेनिफिट है ना, ठीक है, कि उनको बेनिफिट मिला कि उन्होंने शॉर्ट वे को अडॉप्ट किया और उनको नेशनैलिटी और वो चीज़ें उन्होंने गेन करने में, और वो वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी अर्निंग का जो है उसको जरिया बनाया और वहां पे चले गए। ठीक है, वो किसकी वजह से बना, सोशल मीडिया की वजह से। यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ स्टोरीज इस चीज के ऊपर ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इस चीज पे धोखा भी बहुत है, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, हमें इसको अवॉइड करवाना है। ठीक है, ये जस्ट फॉर यू है। हमने जो बच्चों के लिए, ये आपके लिए सोशल मीडिया का अवेयरनेस के लिए हमने ये लेक्चर बनाया हुआ है। बच्चों का जो सोशल मीडिया का लेक्चर है वो आपको बाद में मिलेगा, उसमें जो है ना वो जो चीजें हैं उनको हमने फिल्टर किया हुआ है। ठीक है, वो चीजें आपको वही मिलेंगी, उसमें हम साइबर लॉस के ऊपर बात करेंगे। वो हमारे लेक्चर सारे वो सारे मैं आपको ना, जितने भी लेक्चर्स हैं ये ट्रेनिंग के बाद जो स्टूडेंट्स के लेक्चर्स हैं वो हम आपको ईमेल कर दूंगा मैं। ठीक है, इस 6 7 और 8 के जो अलग अलग हमने कैटेगराइज किए हुए हैं, जिसमें स्क्रैच से लेके सारी चीजें आ गई। ठीक है, सीकिंग अ जॉब, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूजिंग सोशल मीडिया आपको राइट जॉब मिल सकती है। कई ऐसे लोग होंगे कम्युनिटी में जिन्होंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करके जो है ना बहुत अच्छी जॉब्स गेट की हैं। गेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज रेफरल, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट या कोई सर्विस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको उसके रेफरल्स चाहिए, आपको
thousands and millions of referrals मिल सकते हैं यूजिंग फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब, ठीक है। रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम लाइक माइंड, ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि पूरी दुनिया में बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि मैनकाइंड के लिए वर्क कर रही हैं, जैसे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप उनसे हेल्प करके अपने गांव में या किसी जगह पे जहाँ पे स्कूल नहीं है, जिस जगह पे कोई गली पुख्ता नहीं है, इस तरह के लोगों ने बहुत से काम करवाए हैं, ठीक है, यो इमेजेस वगैरह भेज के मेकिंग रिसीविंग एडवाइस ऑन कैरियर एंड, ये आपके पास लिंक्डइन की एग्जांपल आ गई कि आपके पास कैरियर और उसके मतलब ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है, ये बहुत बड़ा फायदा है इसका, ठीक है। सेकंड वन ये कि वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी में place of exchange of news and get updated on friends and family commonly of interest. You can pick and choose those individuals who has similar likes and dislikes. You can virtually meet your friends online anytime, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है। रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग से मतलब ये विद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इजीली इन अ रियल टाइम वाया चैट, ठीक है, आप रियल टाइम में चैट से, ठीक है, या लोकेशन शेयरिंग से, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग आपके पास हो रही होती है। इन एडिशन इंटरनेट, आप देखें, जो आपकी आज से अगर इंटरनेट से पहले आप कुछ एरा में चले जाए तो लाइब्रेरीज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। अब लाइब्रेरीज की वो इंपॉर्टेंस नहीं रही ड्यू टू सोशल मीडिया और ये जो इंटरनेट का टाइम आया है, तो आपको ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको बहुत हैवी प्रोडक्ट्स में या परचेज करनी पड़ती थी, या लाइब्रेरी में जाके बहुत ज़्यादा पैसे पे करके या मतलब वहाँ पे मतलब मुख्तलिफ पब्लिक लाइब्रेरीज होती थी जो कि लर्निंग के लिए यूज हो रही थी। अब वो लर्निंग बहुत ईजी हो गई है। अदर देन स्टूडेंट्स, सोशल नेटवर्किंग कैन प्रोवाइड अ टूल फॉर मैनेजर टू यूटिलाइज टर्म्स ऑफ मीटिंग्स। अब देखें जैसे जूम के ऊपर मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइजर्स एज ए मीन ऑफ इंटरेक्टिंग विच क्लाइंट, दीज आर ऑल द रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग और उसके ये बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एडवर्टीजिंग में क्या है, ये आपके पास देखे जैसे आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, एक ब्रांड है, तो सोशल मीडिया इज लाइक एज अ वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वायरल मार्केटिंग क्या है? वायरल मार्केटिंग ये है कि ये वायरस की तरह स्प्रेड होता है, कि जैसे सिस्टम में वायरस आ जाता है ना, उसी तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आई वाज आल्सो एंगेज इन डिजिटल मार्केटिंग मैनी ईयर्स, मैंने काफी टाइम काम किया, और मैं एज ए सोशल एज ए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट आज भी रिकमेंड करता हूँ कि ये जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है, ये बहुत बड़ी डोमेन है, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसका इम्पैक्ट फैक्टर सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो लोग यहाँ ब्लैक करते हैं वो मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, ये मैं आपको मतलब 100% डैम श्योरिटी से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस इन इट, ठीक है। बाय हैविंग कंपनी ऑफ सोशल network profile, you can deliver improved customer services and respond effectively to feedback, ठीक है। entrepreneurs can find contacts via professional groups, मतलब आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको दूंगा। व्हेन आई वाज वर्किंग 2011 की बात है, साइबर डिजाइन्स के नाम से एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि उस टाइम पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और कंटेंट राइटिंग की तकरीबन 70 के करीब टीम थी उनके पास ना, और वो शायद पूरे पाकिस्तान में इस फील्ड में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। हमारे वहाँ पे उस टाइम पे जो है ना, क्योंकि हम लोग जब काम करते थे तो सोशल मीडिया के यूज पे मुकम्मल बैन था, ठीक है। दिन को दो प्रोजेक्ट्स थे उनके, दिन को हम लोग ये वेब डेवलपमेंट, डॉट नेट डेवलपमेंट और ये सारे काम कर रहे होते थे एम्प्लॉयज आके, और रात को वहाँ पे कुरान कुरान रीडिंग का सेशन होता था। कुरान रीडिंग क्या का क्या है कि रात को वो कारी हजरात आते थे। एग्जैक्टली exactly, ये आप सही कह रही हैं सर। आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे स्कैम हो रहे हैं, पीपल डोंट नो व्हाट्स ऑथेंटिक, बिल्कुल। ये मैडम ये क्यों है, ये क्यों आपने सही ऑब्जर्व किया, क्योंकि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की रूह का पता ही कोई भी नहीं है, ठीक है। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके ऊपर दुनिया में तो बहुत वर्क हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिजिटल मार्केटिंग का सही यूज नहीं है ना। मतलब यहाँ पे असल ये बेसिकली रिसर्च है डिजिटल मार्केटिंग में, तब आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, कि जब आपकी रिसर्च
वो डीप लर्निंग की बात करूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम एवरी डे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आर चेंजिंग। ठीक है। तो अब उसके अंदर, बट अगेन मैम, आई मस्ट रिकमेंड दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग हैज द हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे फायदा हो सकता है। तो वो हमारे पास फेसबुक यूज करने में वो पाबंदी थी। ठीक है। तो एक लड़का था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिसको इसका बहुत ज्यादा शौक था। वो पूरी दुनिया में फ्रेंड्स बनाता था और चैटिंग, क्योंकि वो उस वक्त ये इसका नया था ना मैम, ये फेसबुक जो है बहुत कम यूजर थे इसके पाकिस्तान में। ये मैं 2011 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसने बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाए। मेरे ख्याल में उस टाइम पे उसने कोई लिमिट नहीं थी। उसके पास 10,000 के करीब मेरे ख्याल में उसके उसने फ्रेंड्स पूरी दुनिया में बनाए हुए थे। ठीक है। उसमें से भी उसने ज्यादा टारगेट किया था, जो ज्यादा उसके दोस्त थे वो थे जर्मन में ना। ज्यादातर वो जर्मन से मेरे ख्याल में जर्मन, इटली और फ्रांस, ये तीन ममालिक को ज्यादा वो टारगेट कर रहा था। ठीक है। जहां से उसकी लोगों से इंटरेक्शन हो रही थी। तो वो एक दफा पकड़ा गया। ठीक है। क्योंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने देखा कि बार बार इस आईपी से फेसबुक, और जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा सर्फिंग थी उस टाइम के ऊपर, और मतलब कमेटी बैठ की और उसको वार्निंग इशू कर दी ना। और जो हमारे सीईओ थे वो प्लान कर रहे थे कि यार इसको जो है ना हम कंपनी से फायर कर दें। ठीक है। उसके अकाउंट्स और यूजर नेम पासवर्ड वगैरह उन्होंने ले लिए थे। अच्छा, जैसे ही उसका फेसबुक का अकाउंट जो है वो एचआर की जो हमारी मैडम थी उन्होंने ले लिया था, तो उसी दिन जिस दिन उन्होंने लिया, तो उनको एक मैसेज आया चैट के ऊपर कि आई वांट टू परचेज योर अकाउंट, डू यू वांट टू सेल इट। इटली से किसी बंदे का मैसेज आया था। ठीक है। तो और उसने उस टाइम के ऊपर मेरे ख्याल में कोई $5,000 ऑफर किए थे। $5,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी उस टाइम पे। उसने कहा जी मैं परचेज करना चाहता हूँ। अब वो क्यों परचेज करना चाह रहा था? क्योंकि उसकी उसको मार्केटिंग में वो जो फेसबुक का जो उसका अकाउंट था वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता था, क्योंकि उसने इतने फ्रेंड्स बनाए हुए थे, इतने लोग कम्युनिटीज में ऐड थे कि वो अपनी एक सर्विस को अगर, या जो उसकी प्रोडक्ट है वो उस पर पोस्ट करेगा ना, तो उसके ऊपर उसकी वो चीज वायरस की तरह सेल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो ये उसको फायदा था मैडम। तो वो क्या हुआ, फिर हमारी कंपनी ने ऑब्जर्व किया कि यार इसने तो, चलें ये कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है, तो बजाय उसको निकालने के, ठीक है, उसको एज ए एक उसके लिए पोस्ट क्रिएट करके कि तुम यही वाला काम कंटिन्यू करो, तुम्हारा अब और कोई काम नहीं है, तुम फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाओ, डिफरेंट यूजर्स के उसको ईमेल आईडीज दिए गए, और उसको बजाय फायर करने के उसको यकीन जाने के, मेरे ख्याल में उस जमाने में 70,000 बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। तो उसको 70,000 उस अमाउंट में से जो वहां से लिया गया, वहां पे उसको वो बोनस पे किया गया। और वो मतलब ये स्टोरी मुझे अच्छी तरह से याद है, जो जो मेरी कंपनी में हुई ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वायरल मार्केटिंग है। ठीक है। इसका इसका जो है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर एंड बेनिफिट है एडवर्टीजिंग के अंदर। सबसे बड़ा बड़ा एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीन एडवांटेज आपके पास हैं, लेकिन इन तीनों में से ये एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस में जाते हैं। साइबर बुलाइंग, हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ये बहुत बड़ा इशू है। प्राइवेसी के तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो लोग एफिशिएंटली यूज नहीं करते, खासकर अमंग अमंग द फीमेल्स। जैसे आप लोग हैं मैडम, आप लोगों को अपनी प्राइवेसी इश्यूज को या अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, इसको आपको मेंटेन, और इसके अलावा भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब साइबर बुलाइंग क्या है? इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू बुलाई अ पर्सन, typically by sending messages of an harassment or threatening nature. For example, सबसे बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में, आप लोग देखते होंगे, जो आपके पास वो जैसे वो इकरारुल हसन है, या और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं टीवी पे जो आप देखते होंगे कि जो लोग सोशल मीडिया की वजह से हैरास हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है कि बेटा, नेवर हैरास। कभी भी आप लोगों ने क्या करना है कि मतलब किसी की धमकी में नहीं आना, डरना नहीं है किसी से, चाहे कोई जो मर्जी कहता रहे, वो कहे मैं तुम्हारी तस्वीरों को कर दूं, उससे कहो जो मर्जी करते हो करो।
अगर कोई ऐसा एक्ट करता है, उसके लिए आपके पास साइबर लॉज पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटेड हो चुके हैं, उसको बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, ठीक है। तो अब harassment से होता क्या है? Bullying has always been problem among young people and even adults. However, when social networking sites come around, bullying has been taken a whole new level. As a social networking site become the perfect venue of bullying. ये सबसे बड़ा जो इसके साथ इशू है कि ये बुलाइंग करने का, harassment का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है ट्रूडर्स को, ठीक है। पीपल कैन बी harassed फॉर 24/7 एंड इट कैन डन anonymously। और जो कर रहा होता है उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि ये कौन कर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया उसको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर होता है। कैन एक्सपोज इंडिविजुअल्स टू harassment और इनएप्रोप्रिएट कंटेक्ट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। पीपल माइट डू नॉट से ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स दैट, मतलब कुछ लोगों को जो सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती, वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे क्या क्या करते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इजी टू स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये भी एक क्राइम है, याद रखें। सोशल मीडिया को यूज करते हुए अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, अगर आप कभी फेसबुक को यूज करें, तो अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देखे तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप फेसबुक को रिपोर्ट करेंगे, वो भी एक्शन लेंगे उसके ऊपर। एंड उसके अलावा आपके पास साइबर रूल्स, साइबर क्राइम के ऊपर आप उसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं, केस कर सकते हैं आप उसके ऊपर, ठीक है। और वो उस चीज के ऊपर, और आप पाकिस्तान में चले बाकी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन एक बात मेरी याद रखें, इस चीज के ऊपर बहुत सख्ती से अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि इसने हमारे माशरे को बहुत तबाह किया हुआ है, ठीक है। पीपल कैन टेक एडवांटेज बिकॉज एवरीथिंग इज परफॉर्म बिहाइंड अ सीन विच मेक्स इट इजियर टू मेक अ फन ऑफ समवन। फेस टू फेस नहीं हो सकता, लेकिन वो मतलब फन बना सकते हैं, ठीक है। द विक्टिम emotional distress, self-esteem issues, and depression. The consequences can be life-threatening, whereby victims could go as far as taking their lives or becoming psychologically। और ये ऐसा हुआ है, that कि लोगों ने अपनी जान तक ली है उस harassment के डर से ना। तो हमने इस चीज की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एक चीज बच्चों को लाजमी बतानी है कि नेवर डिस्कस ऑन पॉलिटिक्स। कभी भी पॉलिटिक्स के ऊपर किसी भी फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मत डिस्कस करें, याद रखिए मेरी बात। सेकंड वन इज रिलीजन। रिलीजन के ऊपर कोई पोस्ट आता है, कोई कमेंट ना करें, ठीक है। रिलीजन के ऊपर किसी किस्म का, क्योंकि ये रिलीजियस इश्यूज होते हैं, ये एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम का बायस बन जाते हैं, ठीक है। इसी इसी तरह से ये दो चीजें जो है ना, आपने पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और जो रिलीजनल इश्यूज हैं, ठीक है, इन चीजों के ऊपर कभी भी कोई अगर इस चीज की पोस्ट करे या फॉर एग्जांपल लगाता भी है, तो आपको उसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप इस चीज से बच सकें। तो ये साइबर बुलाइंग एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। इसने बहुत ज्यादा, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे पास। अच्छा, फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, सबसे बड़ी चीज, सोशल मीडिया के जरिए लोग आपके अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं। आपको जो है ना वो अक्सर मैसेज आता होगा किसी प्लेटफॉर्म से या इसके ऊपर मोबाइल पे मैसेज आ जाता होगा, बेनजीर इनकम सपोर्ट से आपके इतने पैसे निकल आए हैं। तो आप लालच में आते हैं, और इवन बड़े बड़े लोग, मैं आपको बताऊं, अभी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। जैसे हो सकता है अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक SRA के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन आई थी। दिस इज आल्सो लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और उसके ऊपर क्या किया, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। शुरू में उन्होंने लोगों को पैसे डबल करके दिए, लेकिन आखिर में जब ज्यादा लोग उनके पास आ गए, तो उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ्रॉड किया और वो चले गए। और जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो गया, याद रखें कभी भी लालच में ना आए। कभी भी आप लोगों ने हकीकत पसंद रहे, शॉर्ट वे ऑफ अर्निंग मनी के ऊपर कभी मत जाए, बेशक कोई भी कह रहा हो, ठीक है। जब वो आपसे पैसे डिमांड कर रहे हैं ना, तो लालच ऐसी चीज है कि जो अल्लाह ताला ने इंसान के ना माइंड में रख दिया है, तो वो आपके लिए सोशल मीडिया से बहुत बड़े फ्रॉड का या आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट का जरिया बन सकती है, ठीक है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी कंट्रोल्स में जाएं, ठीक है। और हमेशा अपने पासवर्ड्स को अपडेट, याद रखें, आपका फेसबुक, जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज कर रहे हैं, इवन आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यू नीड, आपको चाहिए कि आप हमेशा अपने पासवर्ड्स को अल्फान्यूमेरिक रखें, सिंपल मत रखें। सबसे इजी जो आपके पासवर्ड गेस होते हैं, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ रख लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपने नाम का पासवर्ड रख लेते हैं, तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाता है। अपने पासवर्ड्स को अल्फान्यूमेरिक रखें, ठीक है, उसके अंदर आप लोग स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज करें, ताकि वो जो है ना हो सके। और और देयर आर डिफरेंट लेवल व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, कि आप कौन सी चीज को शेयर करना चाहें,
और कौन सी चीज को शेयर ना करना। लोन एप्स, एग्जैक्टली, लोन जो है वो है ही गलत चीज है, उसके ऊपर आपको जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीजें हैं। लैक ऑफ प्राइवेसी, मैडम ये जो खासकर आप लोगों में से जिन लोगों ने एमएस किया हुआ है, या जो लोग मैं रोज चावड़ी बोलवांदी, हालांकि मेरी ब्लूटूथ वाली है तार में। बहन जी आप माइक म्यूट रखिए मैम। ओके, ठीक है। और प्राइवेसी के बहुत बड़े इश्यूज है मैडम। प्राइवेसी आपकी जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सेफ्टी इज टेक व्हेन यू शेयर एवरीथिंग ऑनलाइन। हर चीज को ऑनलाइन मत करें। विद सो मच शेयरिंग गोइंग ऑन, issues over privacy will always being a big concern. पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ज्योग्राफिकल लोकेशन, अब ये भी बहुत गलत होता है कि आप कहीं पे फॉर एग्जांपल कराची जा रहे हैं तो आप जाके ना वो बस स्टैंड से अपनी लोकेशन को शेयर करते हैं, यार गोइंग टू फलाने। तो आप अपने लोगों को बता रहे होते हैं, सबको पता चल रहा होता है कि चेकिंग इन, ये चीजें आपको आपकी प्राइवेसी के लिए थ्रेट होती हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स कैन ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन, बहुत इजीली मिल जाती है उसको। ठीक है, आइडेंटिफाई वेयर दे कैन फाइंड यू एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, आप किसी को ये मत बताएं, ये आपकी पर्सनल चीज है ना, आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल चीजों को पर्सनल रखें। पुटिंग यूर सेल्फ इन अ डेंजर व्हेन यू शेयर टू मच पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें सिर्फ वो चीजें मतलब शेयर करें जो कि जरूरी है। ठीक है, अदर डिसएडवांटेजेस में जो बच्चों के अंदर है वो ये है कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर वो इसके अंदर चले जाते हैं उनकी बॉडी को हार्म हो सकता है, उनको डिस्ट्रेस हो सकता है। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक ये हो सकता है कि अगर जो लोग ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं। ठीक है, वो लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों के जो बॉडी की ग्रोथ में होती है उसको जरूरत होती है। मतलब स्पोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने ये देखा है कि ये बाय यूजिंग सोशल मीडिया एंड ये इस प्लेटफॉर्म से में लोग इतना डूब चुके हैं कि हमारे ग्राउंड्स वीरान हो गए हैं। ग्राउंड्स के वीरान होने की वजह से बीमारियां बढ़ गई हैं। ठीक है, लोगों की फिजिकल जैसे स्कूल्स के अंदर पहले आप लोग देखते हैं कि जैसे आपकी स्पोर्ट्स अरूज के ऊपर होती थी, अब वो चीजें उस तरह से नहीं है। लोगों की प्रायोरिटीज जो है वो कुछ और हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हमें अपने बच्चों को खासकर इस तरफ लाना चाहिए कि बेटा यू मस्ट गो टू द प्ले ग्राउंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको वो टेबल टेनिस या जो आपका राउंडर बैडमिंटन, ये सब चीजें आप लोगों को उनको कहना चाहिए कि वो लाजमी जाए। ये चीजें क्या करती हैं, स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन लूज हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, स्टूडेंट मोटिवेशन लेवल reduces due to the use of those social networking sites. They rely on virtual environment instead of gaining practical knowledge from the real world. ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वो यूज करेंगे तो रियल वर्ल्ड का नॉलेज बहुत जरूरी होता है मैम। ठीक है, वर्चुअल कम्युनिटी से स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड रिलाइंग मोर ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल इजीली ऑन सोशल वेबसाइट एंड वेब। दिस रिड्यूसेस देयर लर्निंग एंड रिसर्च। ये क्या करता है, ये उनकी रिसर्च और लर्निंग कैपेबिलिटीज को किसी हद तक जीरो कर रहा होता है। ये भी हमारे पास इसका नुकसान है। ठीक है, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या है, वी कैन सी क्लियरली दैट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर एडवांटेजेस ओनली if they use wisely. Using these sites, ठीक है जी, we can clearly see that social networking websites are advantages only if they are used wisely. Using these sites would be helpful if users do not spend time unnecessarily. Wise members never provide personal information to strangers. हमेशा जो अक्लमंद लोग होते हैं वो कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी से शेयर नहीं करते। ठीक है, यूजर टूल डिपेंड्स अपॉन यूजर। किसी टूल को यूज करना यूजर पे डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल मैंने ली थी, देखें, और डॉक्टर कैन ऑपरेट विद अ नाइफ एंड मर्डर कैन किल अ पर्सन विद द सेम नाइफ। एग्जैक्टली सोशल मीडिया की एग्जांपल इसी तरह से ही है कि जिस जिस छुरी से डॉक्टर एक मरीज की जान बचा लेता है, मर्डर उसी छुरी से किसी बंदे का खून कर देता है। ठीक है,
तो होता बेसिकली ऐसे है। एंड जॉन लेजेंड की एक बहुत मशहूर सेइंग है, याद रखें, यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, यू कैन प्लीज ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट प्लीज ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। सिर्फ एक अल्लाह की जात को राजी करने की कोशिश करें, बाकी दुनिया को छोड़ दें। ठीक है, कभी भी सब लोग आपसे राजी नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप इस चीज में रहेंगे तो आपको नुकसान होगा। इट्स अप टू द इंडिविजुअल, वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन सेफ्टी। ठीक है ना। अगेन मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी, वो आपको मैं अगेन दूंगा कि जब अगर बारिश का कतरा सीपी के मुंह में आ जाए तो मोती बन जाता है, और अगर सांप के मुंह में आ जाए तो जहर बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैडम। ये सोशल मीडिया का जो लेक्चर हम आपसे, वो भी मेरे पास नहीं थे, मैं आपको सारे लेक्चर शेयर करूंगा ना। उसमें सोशल मीडिया एथिक्स का जो लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने ना, जो हमारे पास साइबर लॉज है, वो हम लोगों ने उसमें से पॉइंट्स गेट किए हुए हैं कि किस चीज के ऊपर कितनी सजा है। कम से कम भी जो साइबर क्राइम की सजा है वो 3 साल की कैद है और 10 लाख तक जुर्माना है। मतलब अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी थेफ्ट की, आपकी आपके बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की, ठीक है, अगर आप वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका जो अपोनेंट है जिसने ये हरकत की है, उसको कम से कम 3 साल से लेके। सर कोई लिंक वगैरह है जहाँ पे हम कोई कंप्लेंट या कोई वो कर सके मतलब? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम आदिल भाई। आदिल भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, ये थोड़ा सा नेट स्टक स्टक कर गया था, इस वजह से थोड़ी सी जी आवाज जी मेरी। अब सही है, अब सही है। ठीक जी है। जी अब आ रही है सर। अच्छा देखें, अच्छा आपने इसे क्वेश्चन किया मुझसे, वो मुझे आवाज आ रही थी उस टाइम पे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म है। मैडम प्लेटफॉर्म हमारे पास है, देर आर। आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है पीटीए का। एक ऐप है, मैंने वो इंस्टॉल भी की थी, मैं आपसे शेयर करता हूँ ठहरे। पीटीए सीएमएस, आप लोग जाके लिखें, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास ये है। ये लास्ट ईयर, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड करता हूँ आपको। ये मैंने अभी ओपन किया, मैं स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास जो है ना इस चीज के लिए, वो क्या है, वो ये पीटीए का। इन लोगों ने अभी पूरा इसके ऊपर, इस पे पाकिस्तान में बहुत वर्किंग हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वेल अवेयर होना चाहिए। ठीक है, कि और आपको इस पे जाके प्रॉपर कंप्लेंट्स करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को इससे आज काफी चीजें क्लियर हुई होंगी। खासकर जो है ना, और मैडम ये आप अपने तरीके से, ठीक है, यू आर अ टीचर, आप अपने स्टूडेंट्स को, और ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें बचाने से, जिस मुआशरे में हम लोग जिंदा रह रहे हैं वहां से बहुत से लोग विक्टिम्स बन रहे हैं और बहुत बुरी तरह विक्टिम्स बन रहे हैं।
मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता, बट यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दैट। आई होप कि जो पॉइंट्स मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप लोग गेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो काइंडली इन लेक्चर्स को यूज़ करते हुए बाकी लेक्चर भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन लाजमी जो है वो डिस्कस इस तरीके से करनी है। अच्छा, ये ना हो कि आप उनको इसके बेनिफिट्स बताना शुरू कर दें तो वो एडिक्टेड हो जाएं। मतलब बहुत तरीके से वो उन लेक्चर्स को हमने थोड़ा सा फिल्टर किया हुआ है, वो आपको मिल जाएंगे, आपने देखना है और देखने के बाद ये चीज़ें उन तक पहुंचानी है, ठीक है। कल हमारा काम है। थैंक यू सो मच मैडम, आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ठीक है। देखिए मैडम, जो मैं सिंपल वर्ड्स में बात करता हूँ ना, ये हमारे जो किड्स हैं वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है। वो उनको अगर हम आज इक्विप नहीं करेंगे, उनको हम जो है ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं करेंगे और उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो वो बहुत बड़ा विक्टिम बन सकते हैं, जैसा कि ऑलरेडी बहुत से लोग विक्टिम्स बने हैं, एंड यू ऑल नो इट वेरी वेल। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोगों ने MIT ऐप इन्वेंटर पे काम करना है, ठीक है। मैं उसका सिंपल लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है, MIT ऐप इन्वेंटर का। आप उसकी वेबसाइट को सिर्फ देखिएगा। कल हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ऐप बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये वीथिंक डिजिटल की जो वेबसाइट है, मैं ये भी चाहूँगा कि क्योंकि मैंने ये वर्कशॉप अटेंड की थी, मैं भी चाहूँगा कि ये भी आप लोग लाजमी अपने पास रखें, ठीक है। देखें इसको। और उसके बाद MIT ऐप इन्वेंटर, MIT ऐप इन्वेंटर आप लिखेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। दिस इज MIT ऐप इन्वेंटर एंड मैं आपके साथ इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ। फैसल, आप अटेंडेंस का काम कर लें, 5 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक है। एंड किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछे, अदरवाइज बस आज का सेशन हम खत्म करेंगे। कल हम लोगों ने MIT ऐप इन्वेंटर पे काम करना है, विच इज़ द लास्ट टॉपिक। कल और परसों 2 दिन हम ऐप इन्वेंटर पे लगाएंगे। कल थर्सडे है एंड परसों फ्राइडे है। थर्सडे और फ्राइडे को ऑलमोस्ट हमारा काम खत्म हो जाएगा। मैं तब तक आपका वेट करूंगा, कि आप लोग जो है ना वो अपने स्क्रैच के प्रोजेक्ट अगर हो सके तो एक जो है मोबिलाइज में वेबसाइट एंड कोर्स ए एंड वो सब कुछ आप लोग हमें दें, ठीक है। ऐप इन्वेंटर का लिंक मैंने शेयर कर दिया। फैसल, आप कुछ कहना चाहेंगे या अटेंडेंस ले लें, कोई इशू तो नहीं है। आप अटेंडेंस को काइंडली वेल मेंटेन करें एंड फिर हम लोगों ने वो अटेंडेंस की। फैसल, अच्छा, आपकी अटेंडेंस जो होगी हम आपसे भी शेयर कर देंगे, बल्कि आपकी मैडम से शेयर करेंगे और हम अपने उसमें अटेंडेंस इंशाल्लाह आप सबकी ठीक है। आप सब लोग टाइमली आते रहे हो, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आप लोगों ने इंटरेस्ट भी लिया एंड आप लोगों ने ऑनलाइन रहते हुए बहुत कुछ सीखा। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, आप टीचर्स पे मुझे यकीन है। जिस हद तक मैंने डिलीवर किया है ये मेरी आपके पास अमानत है एंड ये जो मैंने एनर्जी और जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं आपको समझाने के लिए, इसका हक उसी वक्त अदा होगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली जब आप अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें शेयर करेंगे तो उसका ये भी फायदा होगा कि आप लोगों की अपनी स्किल्स भी इंक्रीज होंगी, टीचिंग स्किल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। ओनली 3 minutes लेफ्ट इन टुडेज ट्रेनिंग, ठीक है। इफ यू वांट टू से समथिंग यू मे आस्क।